हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए है 12, दूसरे में है 5, तीसरे में है 3 और चौथे ऑप्शन में है 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सब मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है, तो मालूम हुआ 3 अदवार में तकसीम किया है। नंबर 1 है आपका कदीम हिंद आर्याई। पहला आप नोट कीजिएगा कदीम हिंद आर्याई। अब आप मुझे बताएंगे ये दौर जो है कब से कब तक माना जाता है। दूसरा आप नोट कीजिएगा वस्ती हिंद आर्याई। वस्ती हिंद आर्याई दूसरा आप नोट करेंगे, कब से कब तक मुहित है ये आप मुझे बताइए। और तीसरा नोट कीजिएगा जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई ये कब से कब तक तस्लीम किया जाता है। चलिए पहला नोट कर लीजिएगा 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह। 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह। नोट कर लीजिए। वस्ती हिंद आर्याई जो है ये 500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह था 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी। और जदीद हिंद आर्याई के बारे में नोट कीजिएगा 1000 ईस्वी ता जमाने हाल, ता जमाने हाल नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला ऑप्शन है कि आपके सामने वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक का जमाना है। कदीम हिंद आर्याई 1000 कबल मसीह से 500 कबल मसीह का जमाना है। तीसरा है जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का जमाना है। और चौथा है कदीम हिंद आर्याई 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह का जमाना है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा, पहला बयान सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। आप हमारी क्लास में रेगुलर बने रहिए, डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ में हमारी कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक आपको महदूद ना रखा जाए, बल्कि उसके रिलेटेड जो भी जानकारी हो सकती है वो भी आपके साथ में शेयर की जाए। तो चलिए इस सवाल का सही जवाब नोट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली और हरियाणवी। चलिए जरा इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। ये जो 5 बोलियां हैं ये मगरबी हिंदी की जेल में आती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। क्लियर हो गया सभी को। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, 5 बोली। मगरबी हिंदी को जॉर्ज ग्रेसिम ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। 2 ग्रोहों में 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला जो ग्रोह है वो है ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां। तो जो ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं उनमें आपको याद रखना होगा ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी शामिल है, नोट कर लीजिए। और दूसरा जो ग्रोह है, दूसरा जो जुमरा है
वो है आ का लहजा रखने वाली बोलियों का, जिनमें खड़ी बोली और हरियाणवी शामिल है। चलिए आप मुझे बताइए हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा बांगड़ू या फिर जाटो, क्योंकि जाटों का इलाका है तो इसीलिए क्या है जाटो। क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पे किताब है लिसानियाती जायजे हिंद, एग्जाम में आपसे पूछा गया है लिसानियाती जायजे हिंद के मुसन्निफ कौन है, इंग्लिश में कहते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुसन्निफ कौन है, ये किसकी किताब है? तो जवाब आपका हो जाएगा जॉर्ज गुरेर सिंह, नोट कर लीजिएगा जॉर्ज गुरेर सिंह। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। पहला देखिए बयान है हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं ज्ञानचंद जैन के मुताबिक। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं गुरेर सिंह। जदीद हिंद आर्याई के 3 शाखें हैं गुरेर सिंह। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक, तो याद रखना होगा कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है। अब ये 5 मंजिलें कौन कौन सी हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है वैदिक मंजिल, दूसरा है अहदे पाणिनी की मंजिल, नोट करते रहिए, और तीसरा है रिजमिया मंजिल, और चौथा है दुनियावी मंजिल, और 5वां है टकसाली मंजिल, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए नहवियात है, क्या ये सही जवाब हो जाएगा? दूसरा है मानियात, क्या ये दुरुस्त होगा? तीसरा है लिसानियात, क्या ये करेक्ट होगा? और चौथा है सरफियात, क्या ये सही होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर मेंशन कीजिए। तो नोट कर लीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लिसानियात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत अहम क्वेश्चन है। दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला बयान है इंशाउल्लाह खां इंशा उर्दू के अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल होने के कायल हैं। दूसरा है इमाम बख्श साहबाई ने उर्दू को शाहजहां आबाद में फारसी और हिंदी की खलामला से मुरव्वज होने वाली बोली करार दिया है। तीसरा है महमूद शिरानी का कहना है कि हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। चौथा बयान है मुहिउद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला बयान सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा में जो स्टेटमेंट दिया गया है ये महमूद शिरानी का कहना नहीं है बल्कि ये मसूद हुसैन खां का कौल है। नोट कर लीजिएगा मसूद हुसैन खां का कौल है। चलिए 2 किताबों के मुसन्निफीन के नाम बताएंगे, बहुत अहम किताबें हैं। एक किताब है पंजाब में उर्दू, जल्दी से जवाब दीजिएगा पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? और ऐसी किताब है मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू। मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू के मुसन्निफ कौन? दोनों अहम है, तो नोट कीजिएगा पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ है महमूद शिरानी। मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू किसकी किताब है? तो वो है मसूद हुसैन खां की। क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। देखिए पहला बयान है रजब अली बेगसुरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में इसने फरोग पाया। दूसरा बयान है ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। तीसरा है मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफिया इकराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई है। चौथा बयान है माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वस्ता
और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी माना है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा बयान आपका सही है और चौथा भी आपका बयान दुरुस्त है। देखिए जो पहला बयान है रजब अली बेग सरूर ने लिखा है, तो याद रखेंगे ये रजब अली बेग सरूर का बयान नहीं है, उनका कौल नहीं है, बल्कि ये मीर अमन देहलवी का कौल है। किसका है? मीर अमन देहलवी का। इनकी दास्तान है बागो बहार। क्लियर हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि मगधी को उर्दू की असल करार दिया है, तो ज्ञानचंद जैन ने नहीं बल्कि अख्तर ओरेनवी का है। ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है? अख्तर ओरेनवी का। इसे भी नाम नोट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए सभी, अख्तर ओरेनवी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जन बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रज भाषा को करार दिया है। दूसरा है शौकत सब्जवारी का नजरिया है कि उर्दू पाली से निकली है। तीसरा है सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी, इन सबको जरूर ध्यान से देखिए क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। आई थिंक सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी दूसरा जुमरा आपका सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रज भाषा को करार दिया है, बिल्कुल नहीं। उर्दू ब्रज भाषा से निकली ही ये स्टेटमेंट किसका है, तो वो है मोहम्मद हुसैन आजाद का। किसका भाई? मोहम्मद हुसैन आजाद का। सैयद सुलेमान नदवी का ख्याल है कि उर्दू की इब्तिदा सिंध से हुई है। कहां से हुई है? सिंध। उर्दू की जाए पैदाइश आपका कहना है, आपका नजरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू की जाए पैदाइश से मुतालिक जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही की। सिंध मसूद हुसैन खां, दिल्ली महमूद शिरानी, दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी, उड़ीसा सुहेल बुखारी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा बयान आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। सिंध में उर्दू की जाए पैदाइश का नजरिया किसका है? मसूद हुसैन खां का है। और दिल्ली में उर्दू की जाए पैदाइश का नजरिया किसका है? तो वो है मसूद हुसैन खां का। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दो जुमरे सही है। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इनको हम जस्टिफाई भी करते हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद है, महमूद शिरानी है और सैयद सुलेमान नदवी है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में, सॉरी मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में दिल्ली में। 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी के बारे में बात करते हैं तो 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी 1884 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई, देसना बिहार में। 1953 ईस्वी में पाकिस्तान के कराची में आपका इंतकाल हुआ है। तो देख लीजिए जुमला दुरुस्त हो जाए 1830, 1880, 1884, बिल्कुल ये तरतीब दुरुस्त है। बात करते हैं नसीरुद्दीन हाशमी। तो आपकी पैदाइश हुई 1895 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, हैदराबाद में 1895। और 1964 में हैदराबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं हम लोग शौकत सब्जवारी। तो 1908 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है
اور 1973 عیسوی میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مسعود حسین خان 1919 عیسوی میں قائم گنج فروخ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 2010 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو ترتیب دیکھ لیجئے 1895، 1908، 1919، یہ بھی زمرہ ہمارا بالکل درست ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، قصیدہ کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ گریز، تشبیب، مدح، دعا، تشبیب، گریز، مدح، دعا، تشبیب، گریز، دعا، مدح، اور چوتھا ہے تشبیب، مدح، گریز، دعا۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کیجیے، ہمارا دوسرا آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، بہت اہم کتاب ایگزام میں پوچھا گیا کوشچن ہے، اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس کی تصنیف ہے؟ پہلا آپشن ہے محمود الہی، دوسرا ہے شیخ سعد، تیسرا ہے خلیق انجم، اور فورتھ آپشن میں ہے گیان چند جین۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب نوٹ کر لیجیے گا، ہمارا پہلا جو آپشن ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی محمود الہی۔ اگلا کوشچن دیکھیے، قصیدہ کی بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شاعر کے جوش اور ولولہ پر ہو تو شعر نہایت بلند ہو جاتا ہے اور یہ قصیدہ کا ضروری وصف بھی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ اگر آپ پہلے آپشن کو دیکھیے تو احتشام حسین ہے، دوسرے میں کلیم الدین احمد ہے، تیسرے میں شبلی نعمانی ہے، اور چوتھے آپشن میں مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا فورتھ آپشن یعنی مولانا الطاف حسین حالی۔ حالی بہت اہم نام ہے۔ چلیے حالی کے تعلق سے آپ جلدی سے مجھے بتا دیجئے، حالی کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ حالی کیا سبھی کے بارے میں بتا دیجئے کمنٹ میں، احتشام حسین کے بارے میں، کلیم الدین احمد کے بارے میں، شبلی نعمانی کے بارے میں اور حالی کے بارے میں، ان کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ کمنٹ میں یہ آپ آنسر مینشن کریں گے۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ یہ چیزیں بالکل آپ کو یاد ہو چکی ہیں کہ نہیں یاد ہوئی ہیں۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، ان کے کلام کا زور و شور انوری و خاقانی کو دباتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفی نظیری کو شرماتا ہے، سودا کی قصیدہ نگاری پر یہ کس کا تبصرہ ہے؟ پہلا آپشن آپ کے سامنے ہے الطاف حسین حالی، دوسرا ہے محمد حسین آزاد، تیسرا ہے خلیق انجم، اور چوتھے آپشن میں ہے محمود الہی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا جو آپشن ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی محمد حسین آزاد۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، سودا کو اردو قصیدہ کا نقاش اول کس نے کہا؟ پہلا آپشن آپ کے سامنے ہے محمد حسین آزاد، دوسرا ہے مصحفی، تیسرے میں ہے شیفتہ، اور چوتھے آپشن میں ہے میر تقی میر۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا، یعنی مصحفی۔ سودا اردو کے بہت اہم قصیدہ نگار ہیں، آپ کے تعلق سے نوٹ کر لیجئے گا، 1712 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا قصیدہ ہے باب الجنت، ضرور یاد رکھیں گے، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ امپورٹنٹ کوشچن، جلدی سے جواب بتائیے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو نوٹ کر لیجئے گا، اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا جو آپشن ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی آبرو، میر، ناسخ، غالب۔ چلیے ان کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں کیسے یہ کریکٹ ہے۔ نجم الدین شاہ مبارک آبرو۔ تو آبرو کی پیدائش کے بارے میں نوٹ کیجئے گا، 1683 عیسوی میں گوالیر مدھیہ پردیش میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1733 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ میر تقی میر 1722-23 عیسوی میں آگرہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ شیخ امام بخش ناسخ 1782 عیسوی میں فیض آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1838 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے آگرہ میں اور 1869 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ 1683 1722-23 1772 1797 یہ ترتیب بالکل درست ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، ذیل میں غزل سے متعلق کچھ اقوال اور صاحبان اقوال کے نام دیے گئے ہیں،
जोड़िए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आप सभी ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए अच्छे से और मैच करने की कोशिश कीजिए। जैसे एक एक कई सारे अकवाल एक एक जुमरे में दे दिए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से मैच करना होगा। अगर आप पहले जुमरे को देखें तो जितनी बदनाम उतनी अजीज, उर्दू शायरी की आबरू, रिजाकारी मीनाकारी, ऐसे लास्ट में दिया गया बेवक्त की रागनी, संडास से बदतर। बहुत अच्छे से आपको मैच करने की जरूरत होगी। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। जितनी बदनाम उतनी अजीज, उर्दू शायरी की आबरू, ये स्टेटमेंट किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का। शायरी नहीं, इतने शायरी, मुख्तलिफ फूलों की माला, इंतहाओं का एक सिलसिला, ये किसका बयान है? तो ये है फराग गोरखपुरी का। इसके बाद में गजल का खमीर, इश्क व मोहब्बत, ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, ये है अल्लामा शिबली नौमानी का। नकाब पोश आर्ट, नकाब पोश आर्ट जो है ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर का। इसके बाद में गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, ये किसका है? तो ये अजमतुल्लाह खां का है। इसके बाद में नीम वहशी सिन्फे सुखन, नीम वहशी सिन्फे सुखन, ये किसका है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। बेवक्त की रागनी, संडास से बदतर, ये किसका है? तो ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का है। आई थिंक सारी चीज अब आपको क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़ी। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने। जिगर हैं, असगर हैं, मजरूह हैं, कलीम आजिज हैं, शहरियार हैं। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी जिगर की जाए वफात क्या है? तो जिगर की जाए वफात है गोंडा, आप नोट कर लीजिए। ऐसे असगर की जाए वफात क्या है? तो वो है इलाहाबाद। मजरूह की जाए वफात क्या है? तो वो है मुंबई। और कलीम आजिज की जाए वफात क्या है? तो वो हजारीबाग है। और शहरयार की क्या है? अलीगढ़, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब इन सभी के बारे में जरा हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे इन सभी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, जरा हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जिगर मुरादाबादी, जिनका असल नाम है अली सिकंदर। जिगर की पैदाइश के ताल्लुक से याद रखेंगे 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। असगर के बारे में तो नोट कीजिएगा, 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है गोरखपुर में और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद मौजूदा नाम प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी असरारुल हसन 1919 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है आजमगढ़ में और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज, वो जो शायरी का सबब हुआ, आपका शेरी मजमुआ बहुत जो कि मशहूर है। कलीम आजिज आपकी पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में नालंदा बिहार में और 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार कुंवर अखलाक मोहम्मद, शहरयार की पैदाइश के ताल्लुक से नोट कीजिएगा 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़िल में चंद शोरा के नाम और उनके जाए वफात दिए गए हैं, जोड़ी। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए अगेन आपके सामने है। आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मीर तकी मीर, हसरत, यगाना, इरफान सिद्दीकी, इन सभी की जाए वफात क्या है? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, लखनऊ। बात करते हैं गालिब, मोमिन, फराक, इन सभी की जाए वफात क्या है? तो वो है दिल्ली। इसके बाद हमारे पास में है वली, तो वली की जाए वफात कहाँ है? अहमदाबाद। और इसके बाद हमारे पास में देखिए है शाद, तो शाद की जाए वफात है अजीमाबाद यानी पटना। और फानी की क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हैदराबाद। क्लियर सभी को? देखिए मीर तकी मीर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, पीछे लोगों ने बात ही किया था। 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब तशरीफ लाए। इसी के साथ साथ में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा है? चलिए क्लियर सभी को? हसरत के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हसरत मुहानी के बारे में नोट कर लीजिएगा।
हसरत मोहानी बहुत अहम नाम है। 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक तसनीफ है मुशाहिदात जिंदा, नोट कर लीजिए। मुशाहिदात जिंदा जो है आपकी खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। बात करते हैं यगाना चंगेजी के बारे में। तो यगाना चंगेजी की जो पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाती है इरफान सिद्दीकी के बारे में, तो 1939 ईस्वी में, नोट कीजिए, बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए गालिब के बारे में 1797 में पैदाइश है और 1869 ईस्वी में गालिब का इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में, जैसे गालिब की खुतूत के मजमू के बारे में बात करें तो ओद हिंदी और उर्दू मुअल्ला है। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, तो जवाब आपका हो जाएगा रामपुर। इसको बिल्कुल रट लीजिए। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया, कलकत्ता का सफर किया। चलिए मोमिन के बारे में बात की जाते हैं। तो मोमिन के बारे में नोट कर लीजिएगा, 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी के बारे में अगर बात की जाए तो नोट कर लीजिएगा, 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय, जरूर याद रखेंगे। फिराक गोरखपुरी वो शख्सियत है, वो शायर है जिन्हें उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है। उनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए कब मिला है, तो याद रखेंगे 1969 में, जरूर याद रखेंगे। फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, तो जवाब आपका हो जाएगा मन आनम, जरूर याद रखेंगे, बहुत अहम फैक्ट है। फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है, तो वो है रूप। इसे भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रूप क्या है, तो जवाब हो जाएगा रुबाइयात का मजमूआ है। चलिए बात कर लेते हैं वली के बारे में। तो वली के बारे में भी आप सबको मालूम होना चाहिए। वली की पैदाइश कब हुई, तो नोट कर लीजिएगा 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शाद के बारे में अगर बात की जाए तो शाद अजीमाबादी के बारे में 1846 में पटना में पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। फानी असल नाम है शौकत अली खां। 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। कब लाए थे, तो 1781 ईस्वी में। उर्दू शोरा का पहला तस्करा कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा निकातुश्शोरा। उर्दू शोरा का ये पहला तस्करा है, मीर तकी मीर का तस्करा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताएंगे, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। मीर तकी मीर और गालिब की पैदाइश कहाँ हुई है, तो आप सबको मालूम होगा आगरा में आप दोनों की पैदाइश हुई है। शाद और यगाना की पैदाइश कहाँ हुई है, तो नोट कर लीजिएगा। शाद और यगाना की पैदाइश अजीमाबाद पटना। असगर और फिराक की पैदाइश कहाँ हुई है, तो नोट कर लीजिएगा गोरखपुर। फानी और इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है बदायूं में और वली की पैदाइश हुई है औरंगाबाद में। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।